बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने रेज़न या राल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम शक्रियात के बारे में पढ़ेंगे, यानी कार्बोहाइड्रेट्स। शक्रियात से क्या मुराद है, इनकी दर्जाबंदी बयान करें, उनकी अहमियत बयान करें। शक्रियात यानी कार्बोहाइड्रेट्स, ये ऐसी नबाताती मसनूआत हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होती हैं। इन मसनूआत की ये खासियत है कि इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वही निस्बत पाई जाती है जो कि पानी में है, इसीलिए इनको कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। शक्रियात इंसानों, जानवरों और पौधों के लिए अहमियत की हामिल है। मसलन नशास्ता पौधों और जानवरों के लिए बतौर ग़िज़ा अहम है। इसके अलावा शहद, शक्कर और नशास्ता भी बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल होते हैं। गूंद और इसके लुआब फार्मेसी में सस्पेंशन और एमल्शन की तैयारी में अहम हैं। इसके अलावा ग्लूकोज, सक्रोज गोलियों की तैयारी में मुख्तलिफ मराहल में इस्तेमाल की जाती हैं। मसलन वज़न बढ़ाने वाले एजेंट, तहलील करने वाले एजेंट और शुगर कोटिंग वगैरह ये पौधे का बेशतर हिस्सा बनाती हैं और चिकनाई और प्रोटीन की तैयारी के लिए अहम हैं। मसलन कार्बोहाइड्रेट्स में अगर गूंद है तो उसका इस्तेमाल है मुअल्लिकी एजेंट के तौर पर, सस्पेंशन बनाने के लिए आम इस्तेमाल होता है। ये शीरा साज आमल भी है, एमल्सिफाइंग एजेंट भी इसे कहते हैं। जो नशास्ता होता है वो गोलियों में वज़न बढ़ाने वाले एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी दवा बहुत कम मिकदार में होती है, उससे पूरी गोली नहीं बन सकती, तो लिहाजा उसमें ये नशास्ता डालकर, यानी गंदम और मकई का आटा वगैरह जिसे कहते हैं, ये नशास्ता स्टार्च इसे कहते हैं, स्टार्च इसमें डालकर तो गोली का वज़न मखसूस तरीके से बनाया जाता है, यानी जितना मकसूद होता है उतना उसका वज़न बनाया जाता है। और ये मैदे की पीएच को भी ख़राब नहीं करती और दवाई में अपने असरात भी नहीं छोड़ती, इसलिए ये यहाँ पर इसका इस्तेमाल है। और ये मैदे में जाकर खुल जाती है, यानी इसे वज़न बढ़ाने वाले एजेंट भी कहते हैं और तहलील करने वाले भी, यानी जाके ये तहलील हो जाती है, जल्दी से खुल जाती है, तो इसको तहलील करने वाले एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह जो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स के साथ चीनी या माल्टा शक्कर है, उसका इस्तेमाल इसमें शुगर कोटिंग के लिए, कुछ दवाइयाँ कड़वी होती हैं उन पर एक तय चढ़ाई जाती है मीठी, जो दवा खाने के साथ मैदे में जाती है तो वहाँ पे जाके हल हो जाती है। मुंह से खाने के साथ ये कड़वी नहीं होती और जायका इसका ख़राब नहीं होता, खाने में आसानी हो जाती है। तो इसकी जो हकीकी शक्कर है, क्लासिफिकेशन जो इसकी की है, दर्जाबंदी, ऐसी शक्रियात हैं जो जायके में मीठी होती हैं, जैसे ग्लूकोज, गन्ने की शक्कर, चीनी, माल्टा शक्कर वगैरह। और कुछ गैर शक्रियात होती हैं, ये जायके में मीठी नहीं होती लेकिन हकीकी शक्कर, ग्लूकोज वगैरह के बेशतर मालिक्यूल पर मुश्तमिल होती हैं। मसलन अगर हम ये बात करें कि कार्बोहाइड्रेट्स में आटा या नशास्ता हम खाते हैं तो ये अंदर जाकर जिस्म में जाकर ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स होता है तो जाके ग्लूकोज में तब्दील होता है। माखूज इश्तिकाकी शक्कर, मसलन गूंद, लुआब और पेक्टिन वगैरह, लैक्टोज और ग्लाइकोजन नबाताती मसनूआत नहीं हैं, बल्कि ये शक्रियात जानदार तैयार करते हैं। लैक्टोज इंसानों और जानवरों के दूध की शक्कर है। ग्लाइकोजन को जिन जानवरों को तैयार करदा नशास्ता है जो इनके लिए महफूज तवानाई का आर्जी ज़ख़ीरा है। मसलन जानवरों और इंसानों के दूध में ये शक्कर होती है और जानवरों के गोश्त में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वहाँ से भी ये इसको हासिल किया जाता है। नशास्ता आमतौर पर इनको मकई और गंदम के बीजों से हासिल किया जाता है। नशास्ता पौधों में कसरत से मिलता है और महफूज ग़िज़ाई मादे का काम करता है। दानों को चक्की में पीस कर नशास्ता हासिल किया जाता है। इस्तेमाल इसका ये है कि नशास्ते का इस्तेमाल बतौर ग़िज़ा किया जाता है, लेकिन फार्मेसी में मुख्तलिफ मसनूआत की तैयारी में भी इसका अहम रोल है। मसलन गोलियां बनाने के अमल में वज़न बढ़ाने वाले एजेंट और तहलील करने वाले एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। शहद, हनी, ये एक शक्रियाती रतूबत है जो शहद की मक्खी के छत्ते में जमा होती है। शहद की मक्खी छत्ते से निचोड़ कर इसको हासिल किया जाता है, या मरकर गजदेज
گردشی عمل سے الگ کیا جاتا ہے۔ اس کا ذائقہ میٹھا اور شہد کی خاص خوشبو ہوتی ہے، جس کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ مکھیوں نے یہ شہد کہاں سے حاصل کیا ہے یا کن پھولوں سے یہ شہد لے کر آئی ہیں۔ اجزاء اس میں یہ ہیں کہ 50% سے 90% تقلیبی شکر، نمبر 2 پہ ڈیکسٹرین، نمبر 3 پہ پانی، نمبر 4 پہ طیارہ تیل، 5 سکروز، 6 رنگدار مادہ۔ استعمال اس کا عام طور پر غذا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہیں کاربوہائیڈریٹس، اور کچھ کاربوہائیڈریٹس آپ کو انشاءاللہ اگلے سبجیکٹ میں پڑھائیں گے۔ آج تک کا اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔